जय हिंद साथियों, आप सभी का जीके कौशल स्टडी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और हम लोग जो प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतरीन जो है बना रहे थे। और जो है आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 7वां जो है हो गया है। और प्रैक्टिस सेट नंबर जो है हम लोग ने 6ठे तक जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम आशा करें कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और अब इसका जो आप लोग जो है नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय भी नहीं है। और ठंडियाँ तो खैर अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं। अभी तक तो नॉर्मल में थी, लेकिन अब ठंडी जो है आज बहुत ज़्यादा जो है कोहरा वहीरा था, तो ठंडी अब बढ़ रही है। ठीक है, तो इन्हीं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम अपनी तैयारी को बेहतरीन करते रहेंगे और अच्छे नंबर जो है पेपर में हम लोग जो है गेन करेंगे। ठीक है, तो आइए जो है क्वेश्चन हम जो है देखते हैं। कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 जो है ये जो है दिया है। ठीक है, तो ये आपको दिया है और आपको ये जो है सिद्ध करना है, यानी इसके बराबर आपको एक लाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा LHS। तो जब आप LHS जब आप लिखेंगे तो जो है पहले सवाल को आप जो है नोट कर लेंगे। तो सवाल को हमने जो है नोट कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा 1+/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ठीक है, सॉरी, इसको फिर आप नहीं लिखेंगे, आपने इसको उठाया और इसको आपको जो है क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, देखिए अब साइन को आप तोड़ दीजिए, 10 को तोड़ दीजिए, 10 बराबर होता है साइन अपॉन कॉस। तो साइन अपॉन स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो साइन स्क्वायर और जो है कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर। ठीक है, इसके बटे में 1 कर लीजिए और तीसरा इसका गुणा करा दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसका से गुणा हुआ तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस और 1 का साइन से होगा तो ये साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आया एलसीएम लोगे तो 1 का इसका जब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आया? तो 1, 2 और 3 पद आया। जब 3 पद जब आया तो ये जो नीचे वाला पद है ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर चला जाएगा तो इसको आप कैसे लिखोगे? ठीक है, तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो आप इसको आप लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और ये ऊपर चला गया तो ये यहाँ 1 के गुणांक में हो गया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर नीचे क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर इसको फिर नोट कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा और ये हो तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे इसका मान कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो मान होता है वो 1 होता है। तो नहीं, अब आपने रख दिया यहाँ पर 1, और किसी संख्या के बड़े में किसी के बटे में अगर 1 लिखा तो उसका कोई महत्व तो नहीं होता है, उसको हम हटा भी देते हैं। तो यहाँ पर 1 हट गया, यहाँ पर 1 लिखा है 2/1, तो इसको क्या लिखोगे, 2/1 लिखोगे। इसको आप लिखोगे 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो उसी प्रकार का नीचे 1 लिखा है तो आप 1 यहाँ से हट जाएगा तो बचेगा क्या, ये बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो अलग है। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका मान कितना होता है, इसका मान फिर 1 होता है, तो यहाँ पर 1 रख दिया तो ये आ गया तुम्हारा RHS। ठीक है, देखो ये सिद्ध हो गया। इसके बराबर में ये चीज़ सिद्ध करना था, तो आपने इसके बराबर में जो इसको सिद्ध किया। अब इसको जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपको जो दे रखा है, कह रहा है कि दिए गए चित्र में एंगल मतलब यहाँ पर कोण A, B और D का आपको क्या निकालना है, मान निकालना है। यानी यहाँ पर A, B और D, यहाँ पर B का आपको कोण B का आपको यहाँ पर मान निकालना है। देखिए यहाँ पर इसका D का मान यहाँ पर दे रखा है 40, A का मान दे रखा 60, और यहाँ पर मान दे रखा है क्या नाम है, ये मान पता नहीं है, तो आपको यही मान निकालना है। और ये 4 मतलब ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में भी आते हैं बहुविकल्पी वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन दे रखा है और इसमें आपको
सॉल्व करना है। तो इसको आप इससे निकालना है, इसको रफ नहीं करना है, इसको कहीं मतलब जो है आपको जब पेज मिलेगा तो इसको ऐसा साइड में करके ऐसे एक रफ यहाँ पर करके यहाँ पर कर लेना और निकालने से इसमें ऑप्शन वाले हैं तो एक टिक करना है, ठीक है। ये जितने भी सवाल हैं कहीं ना कहीं जो है पेपर में आपके जो है आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका सवाल दे रखा है, अब इसको करोगे कैसे। तो यहाँ पर आपको मालूम होगा कि जो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर लिख लीजिए हम कि यहाँ पर लिख लीजिए माना ए बी बराबर, आपने इसको मान लिया कोण बी का मान x है, ठीक है। आपने इसका मान लिया, मान जो है ये x, तो आपने यहाँ पर मान लिया कि जो है x है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये सब ये आपको रफ में करना है, सिर्फ यहाँ पर आपको आंसर इसका बताना टिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रफ करना है, तो यहाँ पर ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, अपने मन से अगर मालूम है तो सब करने में, तो समझाने के लिए हमेशा लिख रहे हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग कितना 180 होता है, ठीक है। और कोण मतलब जो है माना कोण बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर लिख लीजिए बी का मान, ठीक है। कोण बी का मान x आपने मान लिया, ये जो है आपने क्या मान लिया, x यहाँ पर मान लिया। तो त्रिभुज के जो कोणों का जो मान होता है 180 होता है, यानी यहाँ पर कितना है 40 और यहाँ पर कितना है 60 और यहाँ पर कितना मान आपने x और बराबर कितना होता है 180। तो 6 4 कितना हो गया 10 और यहाँ मतलब 40 और 60 सब हो गया और यहाँ बचा x और बराबर में 180, इसको उधर भेज दीजिए, ये 95 कर दे तो आपने हो गया, ये माइनस का हो गया तो ये घट गया, तो कितना बचा 80 बचा, यानी x बराबर मान आपका कितना आ गया 80। तो इसका मान कितना आया, तो x बराबर कितना आया यहाँ पर 80। तो ये आपका जो 80 ये मिला, तो ये आपका जो है आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सिर्फ इसमें आंसर निकालना था और आंसर आप निकाल दिया। तो कोण जो है ए बी और डी का मान कितना है, तो कोण जो है ए बी और डी जो बीच में था उसी का मान निकालना पड़ता है। तो बीच में क्या है, क्या बी है, तो बी का मान कितना है एक्स का मान कितना मान निकला 80। तो ये आपका आंसर और 80 आपके ऑप्शन में जो दे रखा है, ठीक है। इसको फिर नोट करिए, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये आपका दे रखा है सेक ए और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट 1 और फिर ब्रैकेट के अंदर दे रखा है सेक ए प्लस 10a, मतलब ये आपका साल पूरा दे रखा हुआ है और इसके बराबर में आपको क्या करना है 1 आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिख लेंगे LHS, क्या करेंगे LHS यानी सेक ए और उसके फिर 1 माइनस साइन ए और यहाँ पर सेक ए प्लस 10a, आपने इसको नोट कर लिया और इसके बराबर आपको एक लाना है। तो सेक का जो उल्टा होता है, सेक बराबर होता है 1/cos ए है तो ए कर दिया और यहाँ पर जो है देखो सब इंटू में है ये है और 1 माइनस साइन ए इंटू में और यहाँ पर इसका जब आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 1/cos ए और प्लस ये हो जाएगा साइन ए अपॉन cos ए, ठीक है। अब इसको फिर देखिए 1/cos ए और 1 माइनस साइन ए और देखिए जब किसी का हर बराबर होता है तो हर को हम एक बार लिखते हैं और ऊपर वाला जो अंश होता है जिस रूप में होता है उसको हम ऐसे उतार देते हैं। तो 1 प्लस साइन दे रखा है तो 1 प्लस साइन हमने यहाँ पे लिख लिया और नीचे अगर हर बराबर तो हर को हम एक बार यहाँ पर ऐसे cos ए हम ऐसे यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब इसका आपस में गुणा करा दिए, देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में आप 1 कर लीजिए, ठीक है। अब नीचे वाले का गुणा हो जाएगा और ऊपर वाले का गुणा होगा। तो जब नीचे वाले का गुणा जब होगा तो यहाँ पर जो है आप देखिएगा, देखो ऊपर वाले गुणा हुआ तो एक बार ये माइनस में एक बार ये प्लस में है। तो जब एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है और जब इस तरह जब कोई मान जब दे रखा हो यानी ये इस तरह से हो, जब एक बार ये a प्लस बी हो और फिर एक बार माइनस में हो तो ये हो जाता था वर्गांतर का सूत्र, एक बार प्लस में और जो है माइनस एक बार एक
मतलब जब एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो तो ये हो जाएगा, तो पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, ये सूत्र जो फार्मूला होता है, तो ये हो जाता है। तो यानी 1 का जब गुणा 1 से होगा तो 1 हो जाएगा, और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और साइन का जब साइन से गुणा होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। और अब देखो कॉस का जब 1 से होगा कॉस से कम कॉस, और फिर कॉस का इससे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके आगे यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर जो है आपको एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर जो है 1 होता है। साइन को तरफ दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस होता है। तो इसके जगह पर आपने क्या रख दिया, इसके जगह पर आपने रख दिया, देखिए यहाँ से बताइए, इसके जगह पर आपने रख दिया कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है बट्टे में कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए और 1 कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक बच्चा, तो ये सिद्ध हो गया RHS। क्या हो गया, RHS। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना था। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और जो है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। कह रहा कि एक संख्या तथा उसके वर्गों का योगफल 63/4 जो है दे रखा है। एक संख्या है और उसके वर्गों का योग जो है तो 63/4 है, तो संख्या हमें ज्ञात करना। तो हमें संख्या जो हमें ज्ञात करना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो ज्ञात करना उसी को हम मान लेते हैं। ठीक है, जो ज्ञात करना उसी को हम मान लेते हैं। तो पहले लिख लीजिए माना संख्या बराबर x। ठीक है, संख्या ज्ञात कीजिए, तो माना संख्या बराबर x, जो ज्ञात करना था उसी को हमने मान लिया, तो माना संख्या बराबर x। अब यहाँ पर लिखिए प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है कि एक संख्या तथा उसके वर्गों का योग, यानी एक संख्या आपने क्या माना था, एक माना था, और इसके वर्गों का योग कितना है, 63/4। ये तो कह रहा है कि एक संख्या इसके वर्गों का जो योग है वो कितना, 63/4 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 को इधर गुणा कराइए तो ये हो जाएगा 4x, इसका गुणा इधर होगा तो 4x स्क्वायर, और इसके बटे में 1 कर लीजिए, इस तरह 30 गुणा करा दीजिए, और इसका इससे गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 63। अब इसको सही से थोड़ा क्रम से लिख लीजिए, तो इसको जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 4x, और ये जब प्लस में इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, बराबर में 0। ठीक है, अब आपको बताए थे कि जब स्क्वायर के पहले जब कोई अंक होता है तो इस वाले अंक से और इस वाले अंक से क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पर जब आप 63 का जब 4 से जब गुणा कराएंगे तो 4 छक 24, 240 और 4 तियाँ 12, 252 हो जाएगा। ठीक है, अब 252 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि गुणा कराने पर 252 आए, और जोड़ने या घटाने पर जो है कितना आना चाहिए, जो है 4 आना चाहिए, मतलब 4 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप जो है 18 और जो है 14, 4 और 32, हाँ 18 और 14 में जब आप गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 252 आ जाएगा, और 18 में से जब आप जो है 14 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड मिल गया, आप करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप जो है 4x स्क्वायर और प्लस, अब इसके जगह पर आप क्या ले सकते हो, 18, और उसके बाद में जो है माइनस का 14, और यहाँ पर क्या है x और माइनस का 63 बटा जो है 0। तो क्योंकि यहाँ पर जो है 4 को आप लिख सकते हो 18 माइनस 14। ठीक है, और 18 में जब 14 गुणा कराओगे तो 63 भी आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए, 4x स्क्वायर प्लस, अब इसका से गुणा कराइए तो ये हो गया 18x, ये हो जाए माइनस का 14x और माइनस का 63 बराबर में 0। ठीक है, अब 4 पद बन गए। देखो अब दो पद के जोड़े बने, कॉमन कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x और माइनस और प्लस का 2 9 18, और यहाँ से माइनस का 7 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 7 दूनी 14 और माइनस प्लस माइनस प्लस, और 7 9 63, 9 होगी बराबर में 0। अब देखो दोनों पर सेम है, 2x प्लस का 9 और यहाँ हो गया 2x माइनस का 7 बराबर में
0। ठीक है, एक बार इसको 0 के बराबर ले लीजिए, 2x प्लस का 9 बराबर 0 और 2x माइनस 7 बराबर में 0। तो ये x का मान आ जाएगा ये माइनस का 9/2 और ये हो जाएगा x बराबर 7/2। तो आपके दो मान आ गए, एक तो आया आपका ये मान आया और दूसरा मान डी आ गया। तो आपको निकालना था कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या का मान कितना आया माइनस का 9/2 और फिर 7/2, ये हमारा जो है आंसर हुआ। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको विधवा जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम सॉल्व करते हैं। कह रहे कि जो है अगला सवाल है, कह रहे कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, इसके बराबर में ये आपको जो है दे रखा है। इसका मतलब कहने का मतलब है कि इसके बराबर आपको ये चीज़ सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप लिख लीजिए LHS। ठीक है, तो जब आप LHS लिखेंगे तो आप पहले सवाल को जो है नोट कर लीजिए और यहाँ पर बचेगा कॉट ए प्लस का कॉस ए। अब आपने सवाल को नोट कर लिया, तो यहाँ पर कॉट बराबर जो होता है कॉस ए अपॉन साइन ए और यहाँ पर माइनस का कॉस ए। ठीक है, और फिर नीचे क्या बचा, कॉट को हमने तोड़ दिया तो ये हो गया कॉस अपॉन साइन में जो है टूट गया, तो कॉस अपॉन साइन। ठीक है, और प्लस का कॉस ए हो गया। अब देखिए कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ, जो कॉस कॉस है तो कॉस कॉस सब में जो क्या कीजिए अब कॉमन कर लीजिए। तो कॉस यहाँ भी है और कॉस यहाँ, तो कॉस कॉस कॉमन कर लिया। तो यहाँ जब कॉस और कॉस जब कॉमन कर लिया तो ये बच्चा 1/sin, 1/sin ए और माइनस का 1 बचा बटे में। ठीक है, जब कॉस और कॉस कॉमन कर लिया तो यहाँ बचेगा 1 और बटे में साइन और यह बचेगा 1, क्योंकि कॉस तो बाहर हो गया तो कुछ बचे तो बचा 1। और यहाँ पर कॉस कॉस यहाँ कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस और 1/sin ए प्लस 1। ठीक है, अब ये कॉस और ये कॉस आपका जो कैंसिल हो गया। अब 1/sin में तो 1 जो साइन होता है वो होता है कॉसक। क्या होता है कॉसक, स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर मत लगाए। ठीक है, और माइनस का 1 तो माइनस का आपने 1 कर दिया। अब 1/sin तो 1/sin का होता है कॉसक, तो आपने जो है कॉसक कर दिया, ए है तो ए कर दीजिए, और प्लस का 1 तो प्लस में कॉमन कर दिया। अब इसी के बराबर देखो ये चीज सिद्ध हो गया, आपका RHS आ गया आपका। ठीक है, मतलब आपने इसको LHS उठाए और RHS आपने जो है सिद्ध कर दिया। ठीक, तो ये आपका जो है सॉल्व हो गया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और वीडियो कैसा लग रहा है इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है।